अगर वो विधानसभा से निर्वाचित होके आया है तो उसका अधिकार मतदान का विधानसभा में ही है, विधान परिषद में नहीं है। और विधान परिषद से आया है तो विधान परिषद में मतदान कर सकता है, विधानसभा में नहीं कर सकता। लेकिन बोलने का अधिकार उसे दोनों सदनों में है। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन मंत्रियों की शपथ एवं वेतन। तो मंत्रियों की शपथ को दिलाता है राज्यपाल और वेतन मिलता है विधानमंडल से। अब अपन पढ़ेंगे मंत्रियों के उत्तरदायित्व। तो मंत्रियों के क्या उत्तरदायित्व हैं? सबसे पहले सामूहिक उत्तरदायित्व, नंबर 2 व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, नंबर 3 कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या मतलब है? तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राज्य विधानसभा मतलब विधानसभा के अंदर जो 200 300 जितने भी सीटें हैं, जितने भी उसके अंदर विधायक बैठे हैं, उनके प्रति मंत्री परिषद जवाबदेह होगी। कोई भी विभाग से संबंधित कोई भी घटना घटती है या फिर कोई भी कार्य नहीं हो पाता है, किसी विभाग से प्रॉब्लम आ रही है, तो विधानसभा का किसी कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, तो मंत्रिपरिषद को जवाब देना पड़ेगा। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और वो टीम की तरह कार्य करती है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा के अंदर ला दिया जाए तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी कि मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है और जो मुख्य मुख्य विभागीय मंत्री है, अगर उनके खिलाफ अगर उन पर विश्वास नहीं करते हैं विधायक, जो 200 विधायक है उन पर विश्वास नहीं करते हैं और विश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पास कर देते हैं, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही होगा। ठीक है। और और कैबिनेट जो मंत्री होते हैं ऐसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो भी मंत्री हैं 7 8, उनको आपस में निर्णय जो लेते हैं वो उन कोई एक विभाग का मंत्री कोई निर्णय लेता है तो उसको सभी समर्थन करना पड़ेगा। पहले तो आराम से सोच विचार कर और टीम या फिर विचार विमर्श करके मीटिंग वगैरह करके आराम से डिसीजन लेते हैं, उनका तरीका यही होता है। लेकिन अगर कोई गलती से निर्णय ले लिया जाता है, गलती से कोई मंत्री निर्णय ले लेता है तो उसका अधिकार वो समर्थन करना पड़ेगा। अगर नहीं समर्थन करते तो त्यागपत्र देना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है। कहने का अर्थ है ये बात इसलिए लिखी गई है कि अगर मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेता है और उसका उसी का कोई कैबिनेट मंत्री उसका समर्थन नहीं करता तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि टीम की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं। और तो टीम की तरह कार्य करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पहली बात तो विपक्ष होता है इन ये सब चीजें करने के लिए। और जब कैबिनेट समूह ही ये कार्य करेगा तो फिर इम्पैक्ट किया जाएगा जनता पे, वो वाली बात है। तो ये अपन ने पढ़े सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है। अब पढ़ेंगे अपन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो अनुच्छेद 164 में मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है? अनुच्छेद 164 में मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल उनको मंत्री बनाता है। और अगर त्यागपत्र मांगना चाहे तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहेगा, राज्यपाल त्यागपत्र या तो डायरेक्ट मांग सकता है मंत्री से या फिर राज्यपाल के थ्रू वो ले सकता है। और बर्खास्त करना हो तो भी वो राज्यपाल के थ्रू मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। ये जो चीजें बताई गई है इनसे मुख्यमंत्री क्या कर सकता है? इस दबाव से मुख्यमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व की सत्यता को सुनिश्चित कर सकता है। अगर कोई उसका कैबिनेट मंत्री उसके निर्णयों का समर्थन नहीं करता है तो या तो वो त्यागपत्र दे दे खुद से या फिर वो उसे बर्खास्त करवा सकता है। तो पहले तो मीटिंग वगैरह की जो भी बातें हैं उसको पहले बता दो, निर्णय लेने से पहले जो भी विचार विमर्श मीटिंग वगैरह करके या फिर समर्थन करो। बाद में नहीं करने का, क्योंकि जनता पे क्या इफेक्ट जाएगा उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप सरकार में हो। फिर नंबर 3 है कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं। जिस तरह केंद्र सरकार में मंत्री का विधिक उत्तरदायित्व होता है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर अगर गृह मंत्री है कोई और उसके साइन से होगा प्रत्येक कार्य, अंतिम जो लागू होगा कोई भी कानून निर्णय तो वो गृह मंत्री के साइन से होगा। लेकिन राज्य के अंदर ऐसा नहीं है। राज्य के अंदर राज्यपाल का साइन जरूरी है, मंत्री का साइन जरूरी नहीं है।
तो कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं है मंत्री के ऊपर, मंत्री परिषद के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद का गठन। तो संविधान में राज्य मंत्री परिषद के आकार एवं मंत्री के पद को अलग से नहीं लिखा गया है। मुख्यमंत्री समय और परिस्थिति के हिसाब से इसका निर्धारण करता है। तो मुख्यमंत्री डिसाइड करता है समय और परिस्थिति के अनुसार कि उसकी मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, ये सब। और केंद्र की तरह ही राज्य मंत्रिपरिषद के भी 3 वर्ग कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री होते हैं। इनके पद विशेष भत्ते और राजनीतिक महत्ता के हिसाब से उसमें विभेद होता है। इन मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री राज्य में सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारी होता है। मुख्यमंत्री सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारी होता है। और 3 ही श्रेणी होती है, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री, है ना। जिसमें कैबिनेट के पास तो मुख्य मुख्य विभाग होते हैं, गृह, शिक्षा, वित्त, कृषि। और राज्य इनका स्वतंत्र प्रभार होता है, या कैबिनेट के साथ कनेक्ट होते हैं सहायता करने में। मतलब गृह मंत्री तो इससे एक स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाएगा, ताकि गृह मंत्री किसी और कार्य में बिजी हो तो ये संभाल सकें उस विभाग को। और एक होता है उपमंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार को नहीं दिया जाता। ये सिर्फ प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों सहयोग के लिए कैबिनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है उपमंत्रियों को। ठीक है, तो ये 3 श्रेणी होती है मंत्रिपरिषद की। और ये मुख्यमंत्री डिसाइड करता है इसका आकार वगैरह। आकार और कब कैसे क्या होगी, ये मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो 8 कैबिनेट मंत्री लगाए, चाहे 6 लगाए, चाहे 5 लगाए, चाहे नहीं लगाए, चाहे राज्य मंत्री रखे या ना रखे किसी विभाग में, उपमंत्री रखे या ना रखे, ये सब मुख्यमंत्री डिसाइड करता है। ठीक है। और उप मुख्यमंत्री ये कोई संविधान में कोई पद नहीं, मुख्यमंत्री। लेकिन आंध्र प्रदेश 1956 के अंदर इस पद को पहली बार लाया गया था। 1956 के अंदर उस टाइम उप मुख्यमंत्री बना गया और वो सत्ता में भी रहे। और यह पद पश्चिम बंगाल में 1967 में निर्मित किया गया। उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति सामान्यतः स्थानीय राजनीतिक कारणों से होती है। आप समझते हो, राजस्थान के अंदर चल रहा है, और भी कहीं ऐसे मध्य प्रदेश में चल रहा था, कांग्रेस सरकार के अंदर ये स्थिति क्रिएट की जाती है। खैर कोई नहीं, अच्छा ही है। अब पढ़ेंगे हम कैबिनेट के बारे में। तो कैबिनेट मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा मुख्य भाग कैबिनेट होता है। मंत्रिपरिषद तो बहुत बड़ी होती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, उपमंत्री भी होते हैं, ये सब। लेकिन कैबिनेट जो मंत्री है उसके पास मुख्य मुख्य विभाग होते हैं। एक बहुत छोटी सी कैबिनेट होती है, बहुत छोटा सा मुख्य विभाग होता है मंत्रिमंडल का। और राज्य सरकार में यही वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है। इसकी निम्नलिखित भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है कि राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक कैबिनेट हुई होता है ना। और राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग यही है, और राज्य सरकार की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह है। और प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य समन्वयक है, राज्यपाल की सलाहकार होती है ये कैबिनेट, और आपात प्रबंधक है ना। और वैधानिक और वित्तीय मामलों को यही देखता है, और उच्च नियुक्तियां भी यही करता है। उच्च नियुक्तियां सचिव, कलेक्टर वगैरह की नियुक्ति यही कैबिनेट मंत्रिमंडल ही करता है। अब पढ़ेंगे हम कैबिनेट समितियों के बारे में। तो कैबिनेट जो मंत्रिपरिषद होती है वो कैबिनेट समितियों की तरह कार्य करती है। ये 2 तरह की होती है, स्थायी और अल्पकालिक। जो स्थायी होती है वो उसको ऐसी होती है, मतलब जो लगातार पूरे कार्यकाल के दौरान कैबिनेट मंत्रियों को सलाह देती रहती है, सुझाव देती रहती है, और उनका समाधान भी निकालती है। ठीक है। और अल्पकालिक होती है, जो कि एक विशेष परिस्थिति में या फिर कोई घटना के कारण ऐसी कैबिनेट समितियां बना दी जाती है। ठीक है। तो ये कैबिनेट समितियां हो गई। कैबिनेट पढ़ लिया अपन ने। तो अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा, उसकी समरी में जो अनुच्छेद है वो ये 4 ही हैं जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे। इस चैप्टर के अंदर जो पूरा चैप्टर जो समराइज है वो 4 अनुच्छेदों के अंदर है, संविधान के 4 अनुच्छेदों के अंदर। तो अनुच्छेद 163 क्या है, मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 में क्या है, मंत्री से संबंधित अन्य प्रावधान, वेतन भत्ते, योग्यता, ये सब। अनुच्छेद 166 क्या है, राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई संचालन। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। तो ये 4 अनुच्छेद हैं जो कि संविधान के अंदर लिखे गए हैं, और इन्हीं 4 अनुच्छेदों के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये अपन ने खत्म कर लिया है चैप्टर। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, सेवम जन सहयोग संस्थान।